नमस्कार दोस्तों, बुनियाद एजुकेशन हब में आपका स्वागत है। दोस्तों आज वाला अपना जो चैप्टर है वो है मानव हृदय वाला है। कौन सा हो जाएगा? मानव हृदय या ह्यूमन हार्ट आज वाला अपना चैप्टर हो जाएगा। ठीक है, मानव हृदय। देखिए दोस्तों, मानव हृदय के बारे में देखिए दोस्तों, ये अपने शरीर में क्या एक बंद मुट्ठी के समान संरचना होती है। दोस्तों ये हृदय क्या होता है? एक पेशीय अंग होता है और इसकी जो संरचना होती है तो आपको याद रखना बंद मुट्ठी के समान क्या होता है, इसकी संरचना होती है। और दोस्तों अपना जो हृदय है ना, ये दोनों फेफड़ों के बीच थोड़ा बाईं ओर झुका हुआ होता है। थोड़ा बाईं ओर झुका होता है। जब अपन देखो बाईं ओर थोड़ा हाथ लगाते हैं तो हमें महसूस होता है, धड़कन की महसूस होती है। इसके अलावा दोस्तों हार्ट अटैक के समय जो दर्द होता है वो भी आपको याद रखना अपने बाईं तरफ होता है। किस तरफ होता है? बाईं तरफ होता है। और हृदय की बाईं तरफ है दोस्तों शुद्ध रक्त बहता है और दाईं तरफ कैसा रक्त बहता है? अशुद्ध रक्त बहता है। ठीक है, अब देखिए दोस्तों अपना जो हृदय है वो 4 कक्षों में बना हुआ है। चार चैम्बरों में या 4 कक्षों में बना हुआ है। ठीक है, वो 4 कौन कौन से दोस्तों? ऊपर की ओर दोस्तों क्या होता है? ऊपर की ओर तो 2 नीले होते हैं और नीचे की ओर क्या होते हैं? 2 आलिंद होती है। और इसकी अपने शरीर में संरचना किस प्रकार से है और किस प्रकार से कार्य करता है तो ये मैं आपको डायग्राम के द्वारा मैं पूरा आपको समझाऊंगा। ठीक है, सबसे पहले देखिए दोस्तों इसका अपना डायग्राम बना लेते हैं। ठीक है, ये एक प्रकार ये थोड़ा एक कच्चा चित्र मान लीजिए। ठीक है, थोड़ा इसका डायग्राम मतलब इस प्रकार से होता है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि आपको याद रखना इसका 4 चैम्बर होता है। ठीक है, तो मैंने दोस्तों आपको बताया था कि मनुष्य का जो हृदय है वो 4 कक्षों में बना हुआ है। कितने कक्षों से बना होता है? तो 4 कक्षों से। ऊपर की ओर दोस्तों क्या होते हैं? 2 आलिंद होते हैं और नीचे की ओर 2 क्या होते हैं? नीले होते हैं। और ये क्या हो जाएगा दोस्तों? ये हो जाएगा बायां आलिंद। ये क्या हो जाएगा? बायां आलिंद हो जाएगा। ठीक है, और फिर ये हो जाएगा बायां नीले। ये क्या हो जाएगा? बायां नीले। ठीक है, और ये हो जाएगा दोस्तों दायां आलिंद। क्या हो जाएगा? दायां आलिंद। ठीक है, और ये हो जाएगा दायां नीले। ये क्या हो जाएगा? दायां नीले। ठीक है, और इसके ऊपर दोस्तों अपन फेफड़े बना लेते हैं, लंग्स का चित्र बना लेते हैं। जैसे ये अपन मान लीजिए ये फेफड़े है, मैं कच्चा चित्र के द्वारा आपको समझा रहा हूँ। ठीक है, ये क्या हो जाएगी? फेफड़े अपन 2 फेफड़े हो जाएंगे या लंग्स हो जाएंगे। ठीक है, अब देखिए दोस्तों ये अपने शरीर में अपना हार्ट है वो किस प्रकार से कार्य करता है और किस प्रकार से अपने शरीर में रक्त का पंप करता है। और हार्ट दोस्तों आपको याद रखना ये एक इंजन की भांति कार्य करता है। जिस प्रकार से अपन देखते हैं खेतों में सिंचाई करते हैं तो किसान क्या करते हैं कि खेतों से या जो डिग्गी से पानी उठाने के लिए वो इंजन का उपयोग करते हैं। इसी प्रकार से ये हार्ट भी क्या होता है दोस्तों? अपने शरीर में रक्त का क्या करता है? पंप करता है और एक इंजन की भांति क्या करता है? कार्य करता है। ठीक है, अब देखिए दोस्तों ये तो मैंने आपको बता दिया कि ऊपर की 2 आलिंद हैं, नीचे की ओर 2 नीले हैं। ठीक है, और ये इस तरफ वाला बायां बाह हो गया और इस तरफ वाला कैसा हो गया? दाएं बाह हो गया। ठीक है, तो यहाँ से देखो दोस्तों ये जो फेफड़े हैं ये मैं बता देता हूँ कि ये क्या है? फेफड़े हैं। और फेफड़ों से क्या होता है दोस्तों? शुद्ध रक्त आता है। फेफड़ों से क्या होता है? शुद्ध रक्त आता है। और फेफड़ों से जो शुद्ध रक्त आता है दोस्तों वो किस शिरा के द्वारा होता है? तो वो आपको याद रखना एक शिरा है और उस शिरा का नाम है पल्मोनरी शिरा। कौन सी शिरा? आपको याद रखना कि आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि फेफड़ों के द्वारा या फेफड़ों से हार्ट में जो शुद्ध रक्त है या सबसे पहले जो ब्लड है वो किस शिरा के द्वारा आता है या किसके द्वारा आता है? तो आपको याद रखना दोस्तों ये पल्मोनरी शिरा के द्वारा आता है। ठीक है, और सबसे पहले हार्ट की किस पार्ट में पहुंचता है? तो आपको याद रखना ये बाले आलिंद में पहुंचता है। आपको याद रखना अपने जो फेफड़े है और फेफड़ों में क्या होता है? पल्मोनरी शिरा के द्वारा और शुद्ध जो रक्त है या शुद्ध होकर और शुद्ध जो रक्त है वो बायां आलिंद में आता है। ठीक है, फिर दोस्तों आपके दिमाग में आ रहा है कि सर शिराओं में तो हमेशा अशुद्ध रक्त बहता है। तो दोस्तों एक शिरा अपवाद है और उस शिरा का नाम है पल्मोनरी शिरा।
क्या नाम है, पल्मोनरी सिरा। और इस पल्मोनरी सिरा में हमेशा आपको याद रखना शुद्ध रक्त बहता है और फेफड़ों से और यहाँ हार्ट तक जो शुद्ध रक्त जाती है वो होती है पल्मोनरी सिरा। ठीक है, फिर देखिए दोस्तों, जो बायां आलिंद और जो बायां नील्य है, इनके इसके बीच में एक द्विवलनी कपाट पाया जाता है। क्या पाया जाता है, द्विवलनी कपाट। तो इसके बारे में आपको याद रखना, इसके बीच में आपको याद रखना, और द्विवलनी क्या पाए जाते हैं, कपाट पाए जाते हैं। आपसे पूछ ले जाएं कि द्विवलनी कपाट कहाँ पाए जाते हैं, तो हृदय है, हृदय की बायां आलिंद और बायां नील्य के बीच में और द्विवलनी कपाट पाए जाते हैं। तो यहाँ ये संरचना कैसी होगी दोस्तों, ये हो जाएगी द्विवलनी। क्या हो जाएगी, द्विवलनी कपाट पाए जाते हैं। ठीक है, और दोस्तों इसी द्विवलनी कपाट से क्या होता है, जो रुधिर है वो बायां आलिंद में पहुंचता है। ठीक है, यहाँ पल्मोनरी सिरे से बायां आलिंद में आता है और बायां आलिंद से ये रक्त क्या होता है, इस द्विवलनी कपाट के द्वारा और बायां नील्य में पहुंचता है। ठीक है, अब बायां नील्य से दोस्तों, यहाँ बायां नील्य में एक अर्धचंद्राकार संरचना पाई जाती है। बाएं नील्य में एक अर्धचंद्राकार संरचना पाई जाती है और जिसको अपन अर्ध नाम से भी जानते हैं। इसको नाम भी अर्धचंद्राकार कहते हैं, नाम भी क्या कहते हैं, अर्धचंद्राकार के नाम से जानते हैं। ठीक है, बायां नील्य में एक अर्धचंद्राकार संरचना पाई जाती है और इसी से दोस्तों ये जो अपना जो ब्लड है ना, इसी से ये ब्लड क्या करता है, मानव शरीर में पहुंचता है। ठीक है, और ये किसके द्वारा पहुंचता है, तो इसको अपन क्या बोलते हैं, इसका ये है महाधमनी। ये क्या है, महाधमनी, या इस इंग्लिश में अपन क्या कहते हैं, ओर्टा, एओर्टा कहते हैं। क्या कहते हैं, ओर्टा। और ये क्या है, मानव शरीर की सबसे बड़ी धमनी है। आपसे पूछ ले जाएं कि मानव शरीर की सबसे बड़ी धमनी कौन सी है, तो दोस्तों आपको याद रखना ये महाधमनी है, जिसे अपन क्या कहते हैं, एओर्टा के नाम से जानते हैं। इसी महाधमनी के द्वारा हृदय से शुद्ध रक्त अपने शरीर में पहुंचता है। यहाँ तक तो ये क्या हो जाएगा दोस्तों, शुद्ध हो जाएगा। ठीक है, फिर शरीर में, अपने पूरे शरीर में क्या हो जाता है, फिर ये क्या हो जाता है, अशुद्ध हो जाता है। ठीक है, और यहाँ शरीर से और अशुद्ध रक्त दोबारा कहाँ पहुँचता है, हार्ट में पहुँचता है। और ये दोबारा हार्ट में कहाँ पहुँचता है दोस्तों, ये पहुँचता है आलिंद में। ये कहाँ पहुँचता है, दायां आलिंद में पहुँचता है। ठीक है, और दायां आलिंद में ये दोस्तों किसके द्वारा पहुँचता है, ये दोस्तों एक शिरा के द्वारा पहुँचता है। और शिरा को अपन क्या कहते हैं, उस शिरा को अपन कहते हैं अग्र या पश्च। क्या कहते हैं, अग्र या पश्च महाशिरा, अग्र या पश्च महाशिरा। और इंग्लिश में इसे अपन कहते हैं दोस्तों वेना कोवा। क्या कहते हैं, वेना कोवा। मतलब ये वेना कोवा मानव शरीर की सबसे बड़ी शिरा है। और इस शिरा के द्वारा क्या होता है दोस्तों, अपना शरीर के विभिन्न भागों से जो ब्लड है वो अशुद्ध रक्त है, तो वो अशुद्ध रक्त क्या करता है, दायां आलिंद में प्रवेश करता है। ठीक है, अब यहाँ दोस्तों अशुद्ध रक्त करने के बाद में, अशुद्ध पहुँचने के बाद में, और यहाँ आपको याद रखना, यहाँ त्रिवलनी कपाट पाए जाते हैं। कौन से कपाट पाए जाते हैं, तो यहाँ पाए जाते हैं त्रिवलनी, यहाँ त्रिवलनी कपाट पाए जाते हैं। ठीक है, त्रिवलनी क्या पाए जाते हैं, कपाट पाए जाते हैं, या वाल्व कहते हैं। अपन कहते हैं दोस्तों कि किसी के नए वाल्व गलाए हैं, बाल गलाए, अपन वाल बोलते हैं, वाल बोलते हैं। ठीक है, ये कपाट क्या हो जाते हैं, खराब हो जाते हैं, और फिर डॉक्टर क्या करता है, कृत्रिम वाल डालते हैं और इसी को बोलते हैं। ठीक है, और यहाँ से दोस्तों ये जो अशुद्ध रक्त है, यहाँ से क्या है, दायां नील्य में आता है। ठीक है, और दायां नील्य में फिर वो क्या पाई जाते हैं, वो अर्धचंद्राकार संरचना पाई जाती है। कैसी संरचना पाई जाती है, अर्धचंद्राकार संरचना। और यहाँ से ये रक्त ये बायां नील्य में आता है, और बायां नील्य से ये रक्त होता हुआ वापिस कहाँ पहुँच जाता है दोस्तों, ये फेफड़ों में पहुँच जाता है। कहाँ पहुँच जाता है, फेफड़ों में, और फिर फेफड़ों से ये शुद्ध होकर वापस बायां आलिंद में होता है। और इस प्रकार से दोस्तों ये अपना हार्ट क्या करता है, अपने शरीर में कार्य करता है, और ये हार्ट की हो जाएगी संपूर्ण संरचना। ठीक है, और ये किसके द्वारा पहुँचता है दोस्तों, यहाँ तो पल्मोनरी शिरा थी, और यहाँ क्या हो जाएगी, पल्मोनरी धमनी हो जाएगी। क्या हो जाएगी, पल्मोनरी धमनी हो जाएगी, ये हो जाएगी पल्मोनरी धमनी। ये हो जाएगा दोस्तों अपने जो मानव हार्ट है इसकी संपूर्ण संरचना, और अपने शरीर में किस प्रकार से कार्य करता है इसकी पूरी बता दिया। ठीक है, अब देखिए दोस्तों मैं एक बार रिपीट और करता हूँ कि अपना हृदय है वो 4 कक्षों में बंटा हुआ है। ऊपर की ओर क्या होता है, 2 आलिंद, और नीचे की ओर क्या होते हैं, 2 नील्य। ठीक है, अब फेफड़ों से जो शुद्ध रक्त है वो पल्मोनरी शिरा के द्वारा और बायां आलिंद में आता है। आपसे पूछ लिया जाए कि फेफड़ों से शुद्ध रक्त हार्ट में और किसके द्वारा आता है, तो पल्मोनरी शिरा के द्वारा। और हार्ट की किस भाग में आता है, तो बायां आलिंद में आता है। और यहाँ आने के बाद में दोस्तों ये रक्त क्या करता है, बायां नील्य में पहुँचता है। ठीक है, इसके अलावा यहाँ 2 कपाट पाए जाते हैं।
जिसको अपन क्या कहते हैं, द्विवलनी कपाट करते हैं, पाया कहते हैं। और द्विवलनी कपाट तो बायां आलिंद और बायां नील्य के बीच में दोस्तों ये पाया जाता है। ठीक है, यहाँ ये शुद्ध रक्त बहने के पश्चात में दोस्तों फिर बायां नील्य में क्या एक अर्धचंद्राकार कपाट पाया जाता है, और इस कपाट के द्वारा ये क्या होता है, महाधमनी के द्वारा और ये रुधिर है, शुद्ध रुधिर अपने शरीर में पहुंच जाता है। ठीक है, फिर शरीर से क्या होता है कि अपने शरीर के जो विभिन्न अंग है उनसे अशुद्ध रक्त दोस्तों क्या होता है कि ये अग्र और पश्च महाशिरा के द्वारा, मानव शरीर की सबसे बड़ी शिरा है, इस शिरा के द्वारा ये ब्लड क्या करता है, दायां आलिंद में आता है। ठीक है, फिर दायां आलिंद और दायां नील्य के बीच में दोस्तों फिर 3 कपाट पाए जाते हैं, और जिसको अपन क्या कहते हैं, त्रिवलनी कपाट के नाम से जानते हैं। ठीक है, फिर यहाँ से ये रक्त दोस्तों यहाँ त्रिवलनी कपाट बता दी, फिर बायां नील्य में वो ही संरचना पाई जाती है, एक अर्धचंद्राकार संरचना पाई जाती है, और इस ये ब्लड ये निकलकर ये पल्मोनरी धमनी के द्वारा ये अपने वापिस अपने फेफड़े में पहुंच जाता है, और इस प्रकार से दोस्तों ये संपूर्ण क्रिया चलती है। ठीक है, और ये क्वेश्चन उठता है दोस्तों, आपको याद रखना कि हार्ट से शुद्ध रक्त शरीर में किसके द्वारा पहुंचता है, महाधमनी के द्वारा, और शरीर से अशुद्ध रक्त और वापिस हार्ट में किसके द्वारा पहुंचता है, शरीर की विभिन्न अंगों से, तो वो वेना कवा के द्वारा। ठीक है, और त्रिवलनी कपाट किसके बीच में पाए जाते हैं, तो दायां आलिंद और दायां आलिंद और दायां नील्य के बीच में पाया जाता है। यह हो जाएगी दोस्तों, इस प्रकार से हार्ट की संरचना हो जाएगी, और कल इसके बारे में संपूर्ण इसके विशेषता के बारे में कंप्लीट हो जाएगा।